अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 5.2 से पहले एक एग्जांपल आती है, एग्जांपल नंबर 7। वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर प्लस 24। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड ये है, इस एग्जांपल को सॉल्व करने का मेथड ये है कि हमारे पास जो सबसे छोटी टर्म है और सबसे बड़ी टर्म है उसे ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे एक बात है कि जो माइनस की जो टर्म होगी, जो बड़ी होगी, यहाँ पे माइनस की दो टर्म्स है, -4 -2। इन दोनों में एक टर्म सबसे छोटी है। तो माइनस की टर्म जितनी बड़ी होगी, यहाँ पे x-4 बड़ी है तो ये टर्म सबसे छोटी होगी। माइनस की कोई भी टर्म जो बड़ी होगी वो छोटी लेते हैं। तो यहाँ पे x-4 सबसे छोटी टर्म है और प्लस में बड़ी आएगी x+1 या x+3 में, तो x+3 बड़ी टर्म है। तो ये दो हमारे पास, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, इकट्ठी कर ली और बाकी दो को हमने ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा रख लिया और +24 एज इट इज़। अब हम इन्हें ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे x को x से करेंगे, x को -2 से -2x, फिर +1 को x से 1x, +1 को -2 से -2। इसी तरह इन दो टर्म्स को हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है और +24 ये इसी तरह। x के लिए इसी तरह -2 +1 करेंगे तो -x आ जाएगा और लास्ट में -2 ये इसी तरह। बाकी ये x के लिए इसी तरह -4 +3 है तो -x आ जाएगा, -12 ये इसी तरह आ जाएगा और +24 भी इसी तरह। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स के अंदर दो दो टर्म्स सेम बन गई हैं, x²-x, x²-x। ये दो टर्म सेम है तो इन्हें सपोज कर लेंगे y के इक्वल। इनकी जगह हम y पुट कर लेंगे, x² - x की जगह y आ गया है और यहाँ पे बन जाएगा y-2 और यहाँ पे इसकी जगह भी y-12 और +24 इसी तरह। अब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, y को y से y², y को -12 से -12y, फिर -2 को y से -2y और -2 को -12 से करें माइनस माइनस प्लस, 2 12 24। अब यहाँ से आगे, अब वाइस के लिए इसी तरह। अब यहाँ से आगे हमारे पास वाइस के लिए इसी तरह रहेगा, -12y -2y आ जाएगा -14y और +24 ये ऐड हो जाएंगे। ये ऐड हो के गए हमारे पास 24 ये ऐड हो के हमारे पास आ गया है 48। अब यहाँ से आगे हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो मिड टर्म ब्रेक करते हुए -8y -6y आ जाएगा। तो पहले दो में से कॉमन और लास्ट वाले दो में से कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद होल कॉमन y-8 एक दफ़ा लिखेंगे और इसके साथ y-6 आ जाएगा। अब इसकी जगह हम पुट कर लेंगे, जैसे कि हमने ले लिया था x² - x। ये पिछले क्वेश्चन में हमने x² - x जब y लिया था, तो अब y की जगह हम ले लेंगे x² - x। यहाँ पे भी x² - x और यहाँ पे भी x² - x, साथ -6 और -8। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो इस स्टेप में हम मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में इन दो में से, पहले दो में से कॉमन और लास्ट वाले दो में से कॉमन, फिर यहाँ से होल कॉमन आ जाएगा x-3। तो ये हमारा आ गया आंसर। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। ये फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 5, x² - 2x -6 और -6। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर दो दो टर्म्स, यहाँ पे x² - 2x, x² - 2x, तो इसे लेंगे, लेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों y के इक्वल ले लेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे y-5 बन जाएगा और यहाँ पे भी y, और यहाँ पे बन जाएगा y-5 और y-6। अब इनको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से किया y² -6 के करेंगे -6y, -5 को y से -5y और -5 को 6 से
माइनस में प्लस 30 और -6y -5y को ऐड करेंगे 11, नेक्स्ट है -11y और +30 -6 करेंगे तो +24। और यहाँ से आगे हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक हो गई है, पहले दो में से कॉमन, लास्ट वाले दो में से भी कॉमन। अब होल कॉमन लेंगे, y-8 आ जाएगा होल कॉमन। तो यहाँ से आगे हम लेंगे, पुट कर लेंगे जिस तरह हमने लिया था यहाँ पे x² - 2x की जगह पे y लिया था, अब y की जगह पे x² - 2x लेंगे। अब ये पुट किया तो अब करेंगे मिड टर्म ब्रेक्स, इन दोनों में भी मिड टर्म ब्रेक किया, फैक्टराइजेशन की, और इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन, पहले दो में कॉमन, लास्ट वाले दो में से भी कॉमन, यहाँ पे भी दोनों में हम लेंगे कॉमन। अब होल कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x-4 होल कॉमन, और यहाँ पे x-3 होल कॉमन। ये हमारे पास आ गया आंसर। ये सेल्फ एक्टिविटी है, ये पार्ट हमने